Now I'm discussing about the chloride bicarbonate channel or anion exchange. In a respiring tissue, when the oxygen is delivered to the respiring tissue, tissue takes up the oxygen and release the carbon dioxide. Oxygen is transported with the help of hemoglobin, which is present inside the RBC. But RBC do not transport the carbon dioxide up to the same extent as it transport the oxygen. Hemoglobin do not carry carbon dioxide from respiring tissue to lungs, so this work is done by anion exchanger. यहाँ क्या होता है, तब भी हम श्वास प्रश्वास करते हैं तो हमारा टिश्यू ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो हमेशा ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कभी ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो इस केस में हमारे RBC के सेल्स पे कुछ स्पेशल चैनल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल और एनायन एक्सचेंजर। तो यहाँ पर जो CO2 है वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइज बाइकार्बोनेट बनाते हैं और फिर ये बाइकार्बोनेट बाहर जाता है। फिर ये जो बाइकार्बोनेट है विद द सेम एंजाइम ये CO2 में कन्वर्ट होता है और फिर यही CO2 को हम एक्सेल आउट करते हैं। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी इस चैनल की, क्योंकि RBC ये काम नहीं करता है CO2 को कैरी करने का, CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का, इसलिए हमको क्लोराइड बाइकार्बोनेट की ज़रूरत पड़ी और इसी तरीके से हम CO2 को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम इलेक्ट्रो न्यूट्रल एक्सचेंजर भी कहते हैं, बिकॉज फॉर ईच बाइकार्बोनेट आयन डेट मूव्स इन वन डायरेक्शन वन क्लोराइड आयन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विथ नो नेट चार्ज। यहाँ पर एक के बदले और दूसरा आयन मूव कर रहा है। अगर बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है तो क्लोराइड अंदर आ रहा है, अगर बाइकार्बोनेट अंदर जा रहा है तो क्लोराइड बाहर आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लीवर सेल्स और ब्रेन सेल्स RBC के साथ साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल RBC के सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं।